तो दोस्तों आइए फिर से मीडिया हरियाणवी मीडिया चौपाल पर रंगारंग जो जमावड़ा लगा है हमारे कलाकार साथियों का, और इस मेले में हर तरह के लोग हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, लोक कला को जिंदा रखने वाले सांस्कृतिक लोग और राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, गांव पंचायत के लोग, साथ ही साथ लिखने पढ़ने वाले शिक्षक, डॉक्टरेट, रिसर्चर, समाज सेवक, समाजशास्त्री और एजुकेटर्स, और जो समाज में शिक्षा पर काम करते हैं। तो ऐसे ही एक साथी हमारे बीच में हैं जो कुरुक्षेत्र से ही, और आपने मीडिया चौपाल पर डॉक्टर आशीष जी का हम आपका अभिनंदन स्वागत करते हैं जी। राम राम जी। डॉक्टर आशीष सेंट्रल यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं। आप हरियाणा का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ आप कई और कृतियों पर काम कर रहे हैं, समाज के शिक्षण पे काम कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और ऐसी चलते चलते आपने इन बहुत सारे अनुभवों को एक साथ साझा करते हुए एक नई किताब, जिसमें बियॉन्ड द बाउंड्रीज़ करके एक किताब जो अभी हाल ही में आपने प्रेस में भेजी और बहुत जल्द छपकर हमारे बीच में आएगी। तो डॉक्टर साहब, आज मंच पर आप आए हैं तो हम इस किताब का लॉन्च करेंगे, और इससे पहले कि ये किताब क्या है, इसका कंसेप्ट बताएं हमें। सबसे पहले मीडिया चौपाल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। जो ये किताब है बियॉन्ड बॉर्डर्स द जर्नी ऑफ क्रॉस रीजन ब्राइड्स, जो किताब मैंने अपने पीएचडी के विषय के दौरान मैंने रिसर्च किया, उसी विषय से संबंधित यह किताब मैंने अभी रिसेंटली जो है लिखा। और इस किताब में हम हरियाणा में जो पार क्षेत्र विवाह का जो प्रचलन बढ़ रहा है, जिसे हम क्रॉस रीजन मैरिजेस बोल देते हैं। जैसे कि बहुत सी हरियाणा प्रदेश में अन्य प्रदेशों से महिलाएं विवाह करके आती हैं, जिन महिलाओं की शादी अपने रीजन में न करके दूसरे क्षेत्र में या राज्यों से आकर विवाह करती हैं। हरियाणा में आने के बाद कल्चरल इंटीग्रेशन के बारे में ये जो किताब है पूरी, उनकी जो जीवंत एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में पूरा ये किताब एक निचोड़ है। जब आपने ये लिखी किताब तो मतलब कहाँ से इसके विचार की शुरुआत कहाँ से हुई? इस किताब को मैं हरियाणा के एक काफ़ी बड़े गांव पाई से बिलोंग करता हूं। अच्छा। तो हमारे गांव में लगभग मैंने बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं देखी थी, जो कोई यूपी से आती थी या बिहार से। ये बहुत पुरानी बात है। जब मैंने समाजशास्त्र विषय में मास्टर्स किया तो तभी मेरे मन में ये आया था कि मैं इस विषय पे कभी शोध करूँगा, लेकिन आज उस बात को लगभग 10 वर्ष हो गए हैं। तो मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से पीएचडी किया मैंने क्रॉस रीजन ब्राइड्स के विषय पे। तो इस पे आपने फिर किताब लिखी? हाँ, तो, इस पे मैंने तो जब आप ये विचार जब आप देख रहे थे, समझ रहे थे, तो आखिर कौन सी बातें निकल कर सामने आई, जो चीज़ें आपको पता लगती हैं कि भी जब क्रॉस रीजन की बात है, अच्छे में है, बुरे में है, कैसे देखते हैं? क्रॉस रीजन मैरिजेस को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। हरियाणा का जो सामाजिक ताना बाना है, इसके ऊपर कई तरह से प्रभाव हैं। जैसे कि अगर हम देखें, हमारी हरियाणवी जो संस्कृति है, इसमें जो जाति प्रथा की अगर हम बात करें, इसमें इस तरह की जो मल्टी कल्चरल और जो इंटर कल्चरल जो मैरिजेस को बढ़ावा दे रही है, और जो इस तरह की मैरिजेस हैं, इनकी वजह से जो हमारे हरियाणा में बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो हरियाणा का एक इतिहास रहा है। अगर हम पूरा पिछले दशकों में जाते हैं तो सेक्स रेशो हमारे हरियाणा का काफ़ी कम रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं समाज में रही हैं। और जो पुरुष है वो लोकल में शादी नहीं हो पाती है उनकी। इसमें कई, जैसे हमारी पुरानी बात करें तो एक तो ये आटा साटा भी था हमारे, उसमें कंसेप्ट था कि हमारे यहाँ एक परंपरा थी जिसे हम अगर हम हरियाणवी में कहें तो आंटा शांटा बोल देते हैं। और वैसे अगर हम इंग्लिश में वर्ड कहें, इस पे भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रिसर्च हुई है, उसे आटा शाटा बोल देते हैं। हाँ भाई, आपने भाई बेटी देंगे और बेटी लेंगे, बेटी देंगे और बेटी लेंगे। लेकिन इस तरह की जो ये मैरिज है, इनको हम अल्टरनेट मैरिज भी बोल देते हैं। हाँ, और जिसके पास अब बेटी नहीं है तो फिर उस लड़के की शादी नहीं हो पाएगी। हाँ, तो इस तरह की जो समाज की परिस्थितियां हैं और इस तरह के जो क्रॉस रीजन मैरिजेस का जो चलन बढ़ रहा है आज के समय में हमारे प्रदेश में, हमारे युवा जो है 2-2 किलोमीटर जाकर, ये बात सिर्फ अब जैसे हम टीवी चैनल्स पे कई धारावाहिकों के थ्रू भी देखते हैं कि उनमें दिखाया जाता है कि बिहार से बहू आई
तो ये बड़ी फेमस है इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब बात सिर्फ बिहार तक नहीं रही सीमित, इसमें लगभग पूरे देश में से अलग अलग स्टेट से ब्राइड्स आती हैं मैरिज करके, जैसे कि केरल से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, इवन नॉर्थ ईस्टर्न अगर हम स्टेट की बात करें, असम, त्रिपुरा, मेघालय, तो बहुत सारी स्टेट से जो ये तो आती हैं। एक तरह का कल्चरल एक्सचेंज भी इसे कह सकते हैं। तो जब आपने शोध किया, शोध के दौरान आपको कुछ जो चीज़ें पॉजिटिव लगी, जैसे कुछ जो बदलाव हुए? जी, इसका मैं एक हमारे जो ओवरऑल हरियाणा की संस्कृति में जो बाहरी क्षेत्र की जो महिलाओं का, ब्राइड्स का जो हम वेलकम कर रहे हैं, एक तरह से एक कल्चरल इंटीग्रेशन और डाइवर्सिटी को, मल्टीकल्चरल सोसाइटी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो मैंने इस किताब में लिखा है, इस किताब में मैंने सिर्फ क्रॉस रीजन ब्राइड्स के बारे में ही नहीं लिखा, उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चे, यानी कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके बारे में मैंने लिखा है। इसमें मैंने लगभग 8 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक के बच्चों के जो लाइफ है, जो उनकी मदर की जो कल्चर आइडेंटिटी है, जैसे कोई अगर आदमी किसी स्ट्रेंज कल्चर में आता है, मान लो कोई अगर बंगाल से आया है तो उसको बंगाली बोल देते हैं, कोई बिहार से आया तो उसको बिहारी बोल देते हैं हमारे यहाँ, जो हमारी देसी भाषा में, तो वो एक अपनी आइडेंटिटी साथ में लेके आता है। तो ऐसे ही ये क्रॉस रीजन ब्राइड्स जो हमारे हरियाणा में आती हैं, हरियाणा के गाँव में आके हमारे परिवारों में रहती हैं, ऐसे कल्चर को भी साथ के साथ चुपके से, धीरे से अपने रंग में, मतलब हरियाणा के रंग में अपने कल्चर को घोल देती हैं। जब हम इनके पास जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, इनके लाइफस्टाइल को समझते हैं, तो ये एकदम हमारे जो हरियाणा के कल्चर में अडेप्ट हुई होती हैं। पहली नज़र में इनको पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल है कि जैसे अगर हम देखें इनको जो कल्चर, लैंग्वेज इतने अच्छे से अपने अंदर आत्मसात कर लेती हैं, हरियाणवी भाषा ऐसे बोलती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हरियाणा चौपाल पे हमारे लोकल जो युवा साथी हैं हरियाणवी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये महिलाएं भी ऐसी जगह को अपने घरों में, चाहे वो भजन हो, कीर्तन हो, बिल्कुल, या फिर हरियाणवी गीत संगीत के प्रोग्राम हो, वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। यानी धीरे धीरे रहते रहते, अब देखिए विविधताओं के देश की जब बात करें, हरियाणा में जहाँ बहुत सारे गोत मिला के और कई सारे ऐसे कंसेप्ट थे, तो उसका भी अपना एक वक्त था, या अपने जो कहते हैं एक पर्टिकुलर ब्रीड में काम शादी होना या अपने गोद में शादी, सबके अपने अपने एक वक्त था, लेकिन समय अनुसार चीज़ें बदली। तो आपका अब जिस तरह से आप मल्टीकल्चर बियॉन्ड द बाउंड्रीज करके जो आपने लिखी है, तो हमें उम्मीद है कि ये एक नई तरह का शोध है, या पिछले कई सालों से जो बदलाव आया है वो किताब आपका ये हमारे सामने रखेगी, जैसा आपने हमें बताया। तो आप हमारे बीच में आए, आपने इस किताब के बारे में कहा, और चलते चलते कोई संदेश, जो कोई और बात जो आपके मन में हो। मैंने ये किताब एक इस वजह से मैं एक बात और रखना चाहूँगा, इसलिए से लिखा कि इस विषय पर अभी तक कोई भी पर्टिकुलर किताब नहीं थी। मैंने अपने शोध के समय में सिर्फ मैंने रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, तभी मेरे मन में यह आया कि मैं इस विषय को एक डिटेल में लिखूं, और जल्द ही ये किताब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। आप वहाँ से इस किताब को ले सकते हो। और इस किताब का जो है हम प्री लॉन्च करने जा रहे हैं अभी। तो इसमें लिखने के लिए आप सिंगल ऑथर हैं, आपके साथ और भी कोई लोग? इस किताब में मेरे जो को ऑथर हैं डॉक्टर रीमा गिल, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से हैं। जी। और मैं तो हूँ। बियॉन्ड बॉर्डर्स, द जर्नी ऑफ क्रॉस रीजन ब्राइड्स इन रूरल हरियाणा। और इसके ऑथर है डॉक्टर आशीष जी, है ना। आइए एक पोस्टर इसका हम क्लियर करते हैं, और आपको बहुत बहुत इस किताब के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में आप बहुत कामयाब हो और ये किताब लोगों तक पहुँचे, है ना। धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। देख सकते हैं ये किताब लॉन्चिंग है जो क्रॉस मैरिज